मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको मैं आज एक सूचना दे देता हूं। जैसे कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त। इन 5 डेटों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज 1 तारीख है, यानी 1 अगस्त, और आज हम इस 1 अगस्त में हमारा आज मैथ का एक नंबर 1 प्रैक्टिस सेट है। आज हम एक नई सीरीज के साथ मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेकर स्टार्ट करते हैं। और मैथ के प्रैक्टिस सेट में हम इस प्रैक्टिस सेट का नाम रखते हैं T20 सीरीज। 20 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि मैथ में 20 क्वेश्चन ही आते हैं यूपी पुलिस में, और 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो आज हम मैथ का एक पहला आज हमारा प्रैक्टिस सेट है, जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे, और हम लगातार 20 दिन डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, यानी 20 दिन तक लगातार एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, बिल्कुल हम प्रैक्टिस सेट ऐसा लेकर आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा समझो कि जैसे पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप से क्वेश्चन रखे मिलेंगे। जो एक हमारी संभावना है, जो एक हमारी उम्मीद है, वो बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को पता होगा, तो जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जिसमें 7 साल पहले 4:5 था। 4:5 था। 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7 साल बाद इनके आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो आप सभी अब से पहले मैथ की क्लास कर ही रहे होंगे। आप सभी को बताया जाता है पहले के लिए ऊपर, बाद के लिए नीचे। देखिए, बाद वाला अनुपात हमेशा बड़ा और बराबर होना चाहिए। 4 से 5 पॉइंट हो गए, 5 से 6 पॉइंट हो गए। क्या पॉइंट बढ़ गए भैया? 1 पॉइंट बढ़ा कितने साल में? 7 साल, और 7 साल 14 साल। 1 पॉइंट का मान है कितने साल? 14 साल। जब 1 पॉइंट का मान 14 साल है, हमसे पूछा बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए, चाहे आप यहाँ गुणा कर लीजिए, चाहे आप यहाँ गुणा कर लीजिए। 1 पॉइंट का मान 14 साल, तो 14 पॉइंट, यहाँ कितने पॉइंट है? 14 पंजे 70। कितने? 14 पंजे 70। आज से 7 साल पहले ये व्यक्ति 70 साल का था। तो आज कितने का है प्यारे विद्यार्थियों? 70 में 7 जोड़ेंगे तो आज है 77 वर्ष का। कितने साल का? 77 वर्ष का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी, नोट करिए। इस प्रैक्टिस सेट में बड़े जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी तथा पानी के घोल में 4% चीनी है। मेरे भाई और बहनों, कितना घोल है? 12 लीटर का मिश्रण है, उसमें 4% चीनी है। कितनी है? 4% चीनी। ये हमने चीनी की मात्रा निकाल ली। अब हमसे करा घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने % चीनी होगी? मेरे भाई और बहनों, टोटल मिश्रण 12 लीटर था। अगर 2 लीटर हम उड़ा दें तो कितना बचेगा मिश्रण? 10 लीटर। कितना बचेगा? 10 लीटर। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर कम हो जाए तो घटा दो, जोड़ दे तो और डाल दे मिश्रण तो जोड़ दो। 12 चौक 48, 1 0 है तो 0 हटाओ, दशमलव लगाओ। आंसर क्या होगा?
कितने परसेंट होगा? 4.8% चीनी होगी। तो मेरे भाई और बहनों ऑप्शन है 4.8। तो ये सभी इनको दशमलव बना लेना, ये दशमलव है, चार 4.8%। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु 20% के लाभ पर सी को, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। यदि 320 में खरीदा हो तो उसे कितने रुपए में खरीदा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप यहाँ कर लीजिए, डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? तो ध्यान दीजिए, ए ने कोई वस्तु 25% के लाभ पर बी को बेची। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, हमें ए की वैल्यू नहीं पता, लेकिन 25% का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1/4 होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 की वस्तु कितने में बेच दी? 5 में बेच दी। कितने में बेच दी? 5 में बेच दी। बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। 5 की वस्तु 6 में बेच दी। सी ने वह डी को 10% के लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 की वस्तु 11 में बेच दी। और डी ने इसे बराबर में खरीद लिया, कितने में? 330 रुपये में। और आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, देखिए 11 तिया 33, 5 छंग 30 से 30 खत्म, 4 पंजे 20, 20 धाम 200। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? 200 रुपये में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करिए जल्दी, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत प्यार के साथ समझा रहा हूं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। हर एक पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आएगा। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे विद्यार्थियों साथियों, देखिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, उसका भार कितना था? देखिए 1:2:3, 1:2:3:4। उसने कहा उसका वजन जो था उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती था। तो इसका वर्ग 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 का वर्ग करेंगे भैया, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? यानी मान लेते हैं उसका प्रारंभ में मूल्य 100 था। फिर कह रहा एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टूटने पर उसका मूल्य इतना हो गया। तो टूटने पर आप देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे भैया 9 और 4 का वर्ग करेंगे भैया 16। तो ये वर्ग 16 9 25 और 1 25 और 4 29 और 1 30। टूटने के बाद उसकी कीमत कितनी बची? 30 रुपये बची। पहले 100 रुपये थी, टूटने के बाद 30 रुपये बची, तो कितने रुपए की घाटा हो गया? 30 पॉइंट का घाटा हो गया। लेकिन सवाल में क्या करा? 7,000 रुपये का घाटा। उसके हिसाब से 7,000 का घाटा, हमारे हिसाब से 70 पॉइंट का घाटा। मूल कीमत ज्ञात करो, कितनी? मूल कीमत कितनी थी? 100। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0, 7 एकम 7, आंसर कितना आया? 10,000। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, यहाँ ऑप्शन तो 10,000 नहीं है,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कैसे करोगे, यहाँ 7,000 नहीं, ये 70,000 है। कितना है? 70,000 है। अगर 70,000 करोगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा? 1,00,000। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनके धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? किसका? पूंजी का अनुपात क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों आप सभी जानते हैं, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो लाभ होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं किसमें? पार्टनरशिप में। किसमें? पार्टनरशिप में ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस फॉर्मूले पर हम सभी क्वेश्चन ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या लाभ का अनुपात पूछा है? नहीं भैया, पूछा तो हमसे पूंजी का अनुपात है। किसका अनुपात पूछा है? पूंजी का अनुपात। तो देखिए आप सभी जानते हैं, अगर पूंजी का अनुपात हमें निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? पूंजी को यहाँ लिखेंगे, पूंजी बराबर लाभ बटे समय। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया है? पूंजी का अनुपात अगर हमसे पूछा है तो पूंजी का अनुपात होता भैया पूंजी बराबर लाभ बटे समय। क्लियर है? और बाकी हमसे पूंजी का अनुपात पूछा, निकाल लीजिए। तो लाभ क्या है? 5:7:8। तो ए का अनुपात 5, बी का 7 और सी का 8। पूंजी का अनुपात समय कितना है? 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने। 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने। बस हमें इनका अनुपात बनाना है, यानी रेशियो हमें बनाना है। और मेरे भाई और बहनों, आप रेशियो बनाने में आपको महारत हासिल है। अब आप रेशियो कैसे बना पाएंगे? आप सभी को पता है कि जब तक हम रेशियो नहीं बना पाएंगे, जब तक इनका सबका हर बराबर यानी एलसीएम ना कर लेंगे। अब हर बराबर करेंगे तो हर बराबर हम बना लेंगे 56। 56 बनाने के लिए 4 के गुणा, तो यहाँ भी 4 के गुणा। 56 बनाने के लिए 7 के गुणा और यहाँ 8 के गुणा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों आप सभी जानते हैं अनुपात में बटे वाली संख्या कट जाती है। 4 पंजे 20, 7 सत्ते 49 और 8 के 8 में गुणा करेंगे 64। तो पूंजी का अनुपात निकल कर क्या आया? 20:49:64। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ए और बी देख लीजिए। ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। और फिर कह रहा बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिन में? 16 दिन में। 12 और 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 48। अब इससे हम ज्ञात कर लेते हैं 16 दिन में। पहले इस पर 4 दिन ए ने काम किया, फिर 7 दिन बी ने काम किया, शेष काम 13 दिन में सी ने समाप्त कर लिया। बताइए अकेला सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों देखिए 12 चौक 48, 16 तिया 48। सवाल में कहा गया ए कितने दिन करता है? 4 दिन। सॉरी, ए ने 5 दिन काम करा। तो देखिए आप ए कितने दिन काम करता? 5 दिन। बी कितने दिन काम करता? 7 दिन। और सी ने कितने दिन में कर दिया समाप्त? 13 दिन में। कितने दिन में कर दिया? 13 दिन में। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं ए और बी की यहाँ वैल्यू एक साथ दे रखी है कि एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं,
ए और बी एक दिन में क्या यूनिट काम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 4 यूनिट। अगर मैं इन दोनों को एक साथ भिजवाने लग जाऊं काम पर, मैंने कहा कि हम ए को भी और बी को भी एक साथ काम पर भेजें, तो मैं दोनों मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन जा सकते हैं? 4 ही दिन पर जा पाएंगे एक साथ, या 5 दिन जा पाएंगे? बताओ, 5 दिन जा पाएंगे। यहाँ देखिए, पहले इस पर ये ए लिख रहा, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन, तो 5 दिन लिख रहा। हम दोनों को एक साथ भेजने लग जाएं तो भैया कितने दिन जाएंगे एक साथ लिए मिलकर? 5 दिन जाएंगे। कितने दिन? 5 दिन। अब 5 दिन में लेकिन दोनों एक साथ एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 4 दिन, 4 यूनिट। 4 पंजे 20 यूनिट ये हो गया। लेकिन हमने दोनों को एक साथ भेजा था भैया, अब ये अभी कै दिन बाकी रह गए इसके? 2 दिन। 2 दिन बाकी रह गए, उस 2 दिन को हम इसके साथ भेजने लग जाए। क्यों भेज रहे हैं इसके साथ? क्योंकि मानवीय हमने बी का सी के साथ दे रखा, तो भैया 2 दिन इसके साथ जाएगा। लेकिन ये दोनों 2 दिन जाएंगे, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, 2 तिया 6, 20 यूनिट काम ये हो गया, 6 यूनिट ये हो गया। यूनिट कितने हो गया? 26 यूनिट। टोटल कितने यूनिट काम है भैया? 48 यूनिट। 48 यूनिट में से 26 यूनिट काम हो गया, तो भैया कितने यूनिट काम बचा? 22 यूनिट। अब 22 यूनिट को कौन काम करेगा? कह रहा 13 दिन में सी ने समाप्त कर लिया, तो भैया सी तो 2 दिन तो बी के साथ चला गया। अब सी के अगर 2 दिन चला गया तो सी के कै दिन बचे यहाँ काम के? 11 दिन। अब 11 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देता है। काम बच कितना रहा है? 22 यूनिट। 22 यूनिट को 11 दिन में करता है, तो भैया एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? सी 2 यूनिट। एक दिन में कितने यूनिट? 2 यूनिट। और हमसे करा सी अकेला उसे कितने दिन में काम करेगा? टोटल काम है कितना? 48 यूनिट। 48 यूनिट कितने दिन में करेगा? जबकि सी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो भैया 2 का भाग कर दें, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भाई या बहन के कोई बात समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ चलते हैं। तो 24 देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके अभी और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको वो आसान तरीका बताया जो इनमें सबसे आसान है। ठीक है, चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 नल ए तथा बी, 2 नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रम से 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। तो भैया 2 नल हैं, ये ए नल है, इसे 15 मिनट में भर सकता है। ये बी नल है, ये 18 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं 90 है, 15 छिक्के 90 है, 18 पंजे 90 है। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है, यानी एक सी नल आ जाता है जो क्या करता है? टंकी को खाली करता है। चलो मैं इसको आसान तरीके के साथ बना देता हूँ। नल ए है 15 मिनट में, बी 18 मिनट में, और सी ये खाली करने वाला है। भरने वाले को प्लस मानते हैं, खाली करने वाले को माइनस। लेकिन एलसीएम कितना आएगा? 90। 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोला जाता है। 6 मिनट तक ए और बी दोनों को खोला गया। भैया ए और बी एक दोनों को अगर मिलाएं तो 1 मिनट में कितने यूनिट काम करेंगे? 11 यूनिट काम करेंगे। और कै मिनट तक खोले रखा? देखो कै मिनट तक खोले रखा? 6 मिनट तक। जब दोनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं तो 6 मिनट में कितने यूनिट काम कर लेंगे? 66 यूनिट। कितने यूनिट? 66 यूनिट। अब कह रहा यदि 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, अब इसको खोला गया, खाली करने वाले को अब खोला गया। टंकी में इतने लीटर तो पानी आ चुका, टंकी इतनी तो भर चुकी। अब खोला जाता है, तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट में
16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए, क्या 16.5 मिनट में टंकी खाली हो गई, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, क्या जिस टाइम तीसरा नल खोला गया था पहले और दूसरे नल को क्या बंद किया गया था? नहीं किया गया ना, बराबर चलता रहा होगा, बराबर चलता रहा होगा। अगर ये बराबर चलते रहे तो मैं आपसे ये कह दूं कि इतना पानी भर गया होगा, इतना पानी भर गया होगा। तो 16.5 मिनट तक और कितना पानी भरा? 16.5 मिनट के लिए हम कितना कह सकते हैं? क्या 33/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 33/2, क्योंकि 16.5 मिनट 16 से ही 1/2, 16 दूनी 32 और 1 33/2। वहां भी यही कह रहा 16.5 मिनट। तो देखना 33/2, 33/2 इतनी देर तक कौन से चलते रहे? ये दोनों टैंक चलते रहे। और ये 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 11 लीटर। अगर भैया हम देखें दोनों की वैल्यू निकालें, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 33 और 3 36/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 .2 पंजे 10। इतना लीटर पानी भी और इतना पहला भी, ये जिनके साथ जब तीसरा खोला गया इतना लीटर तो जब भरा गया, खोलने से पहले इतना लीटर पहले भर चुका था। टोटल पानी भर कितना चुका था? टोटल पानी भर कितना गया? अगर हम इनको ऐड कर लें तो ऐड करेंगे भैया 0.5, 6 1 7, 8 और 8 और 6 14, 8 और 6 14 हासिल 1, 7 और 1 8, 0.5 8 7 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 और 1 2, 247.5 लीटर टैंक पानी भर गया। 247.5 लीटर टैंक पानी भर गया। लेकिन भैया ये खाली कितनी देर में कर दिया? तीसरे पाइप ने कह रहा बस 16.5 मिनट ही चला था, इतने में तो पानी खाली हो गया। तो 16.5 मिनट चला तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, वो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो आप 16.5 मिनट का भाग कर दीजिए। आप देखो पॉइंट हटाएं, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 5 से 33 पंजे 165, 5 से 520 कितना बचा? 4 बचा 47 होगा। 5 निम 45, 5 निम 45, 2 बचा 5 पूरे 25। और अगर हम देखें 3 से काट लें, 3 से नहीं कट पा रहा या कट रहा है? 3 से 11 बार, 3 एकम 3, 1 बचा 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। क्लियर? अगर हम बात करें अब यहाँ देखें 11 एकम 11 कितना बचा? 7 बचा 75 हो गया। 11 एकम 11 7 बचा 75 हो गया। भैया क्या 75 11 से कटता है? नहीं कटता। अगर नहीं कटता कितना आएगा? 11 छिक्की 66, क्योंकि हम 7 बार नहीं दे सकते। 11 छिक्की 66। तो इसका मतलब देखना क्या ऑप्शन 16 सही बटे में आ रहा क्या? नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी हम कह सकते हैं कितना बचा? 11 छिक्की 66 कितना बचा भैया 75 होने के लिए? 9 बचा, 9/11। इतने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। सी पाइप 1 मिनट में कितना पानी, यानी पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देता है? इतने में। क्लियर है? चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां लिख रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती। बताओ दूरी कितनी? बताइए दूरी कितनी हो? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी जानते हैं
गुणा दूसरी चाल कितनी है 35। पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा यहाँ टोटल समय कितना हुआ, यहाँ ठीक समय पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ 15 मिनट देरी। क्या है 15 मिनट देरी। लेकिन जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय मिनट में नहीं घंटे में होना चाहिए, समय घंटे में होना चाहिए। अगर डिफरेंस दिया है समय का तो भैया आप चाल का भी डिफरेंस कर लें, चाल का भी डिफरेंस कर लें। 40 और 35 का डिफरेंस 5, और इसके बाद आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 15 चौका 60, 4 धाम 40, 5 दूनी 10, 35 दूनी 10, 35 दूनी 70। बताइए दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा और बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं, मैं बिल्कुल एकदम आसान तरीके के साथ लेकर चल रहा हूं। क्लियर है? आप सभी जानते होंगे मैं जो मैथ कराता हूँ आपने पता होगा कि हाँ मैं इसको किस तरीके से कराता हूँ। अगर नहीं बात समझ में आ रही हो तो मैं एक आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो डिस्टेंस में क्या करते हैं S1 गुणा S2, यानी पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा दोनों टाइम का डिफरेंस टाइम बटे, अगर यहाँ मिनट दे रखा है तो घंटे बना लीजिए, और बाद में नीचे S1 माइनस S2 दोनों का डिफरेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, समय हमसे पूछा गया है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। किसी सिग्नल को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को जब ऐसी कोई दूरी को पार करती है, जिसे ऐसी कोई वस्तु को पार करती है जिसकी कोई दूरी नहीं होती, तो हमें क्या करना होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये तो मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड बना लीजिए। 5 बटे 18, 18 पहुंच जाएगा ऊपर, और इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे 0 से 0 खत्म, 6 से 6 × 18 और 5 से 15 बार और 15 × 45। आंसर 45 सेकेंड। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। बहुत आसान ट्रिक के साथ समझा रहा हूं, एकदम क्लास में धुआं करने वाला हूं। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता। कह रहा शांत जल में तैराक तैर रहा, और भैया जब शांत जल में तैराक तैर रहा तो इसका मतलब x का मान है कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर, यानी धारा का वेग है सिर्फ, अब तैरने वाले का वेग नहीं, धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान और y का मान। तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, 1 घंटा आने जाने में लगता है, तो आपको कैसे करना होगा? आपको पता है कि जब आप तैराक जब तैरता है, एक बार धारा की दिशा में तैरता है, एक बार धारा के विपरीत तैरता है, तो आप ये देख लीजिए, जब धारा की दिशा में तैरता है तो चाल जोड़ते हैं तो x + y जोड़कर कितना हो जाएगा 6। जब धारा के विपरीत चलता है तैराक तो चाल घट जाती है x - y, तो यहाँ कितना आ गया 4, 6 गुणा चाल। क्लियर? समय कितना लगता है? उसने कहा 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय बटे दोनों की चाल को जोड़कर भाग करते हैं। दोनों की चाल जोड़कर कितने आ गई 10, 6 और 4 10, 6 चौक 24 से कम 24, 0 हटाओ दशमलव लगाओ, आंसर कितना आया भैया 2.4 किलोमीटर।
2.4 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक कनस्तर शराब से भरा था, उसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप ये एक बात ये देखिए, कह रहा एक कनस्तर पूरा शराब से भरा हुआ। मैं आपसे ये कहने लग जाऊं भैया कि कोई भी कनस्तर है या कोई भी ऐसी वस्तु है, चाहे बाल्टी है, चाहे कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई भी बर्तन है शराब से भरा हुआ है। अब ये शराब से भैया भरा हुआ है, मान लेते हैं, कह रहा इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया। मैंने मान लिया कि 8 लीटर पानी शराब निकालकर पानी भर दिया। क्या भर दिया? अब शराब निकाली और पानी भर दिया। फिर 8 लीटर फिर शराब निकाली, फिर पानी भर दिया। यानी टोटल यहाँ प्रक्रिया कितनी बार करी गया? 4 बार। यह काम कितनी बार किया गया? 4 बार। कह रहा अंत में शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का रेशियो जो दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा 16:65। क्या ये आप एक बात बताइए, इस टाइम पानी के पॉइंट है 65 और शराब के पॉइंट है 16। जिस टाइम पानी नहीं था उस टाइम वो पूरी शराब से भरा हुआ बर्तन था। यानी आज पानी के 65 जो पॉइंट है वो आज पानी की जगह है। प्रारंभ में क्या था? शराब थी। शराब प्रेजेंट में अभी भी 16 पॉइंट है और जो पानी भर चुका उसके स्थान पर भी तो शराब थी, उसके स्थान पर भी तो शराब थी। तो 65 पॉइंट ये और 16 पॉइंट ये। अगर हम टोटल देखें भैया, टोटल पॉइंट कितने हैं? 81। कितने हैं? 81। तो आप देख लीजिए टोटल पॉइंट 81 हैं और वर्तमान में शराब के पॉइंट कितने हैं? 16। वर्तमान में शराब के पॉइंट 16। 3 बार, एक बार प्रक्रिया तो ये बताई गई 8 लीटर शराब निकाल का पानी और बाकी 3 बार और किया गया। तो टोटल कितनी बार? 4 बार। आप इसका चतुर्थांश कर लीजिए। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 81। इसके लिए कहने लग जाओ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका अगर हम मान निकालें, ये 3 निकल कर आ गया और इसका मान निकालें तो 2। 1 पॉइंट कम हो रहा। कितना पॉइंट? 1 पॉइंट। और भैया सवाल के हिसाब से कितना पॉइंट कम हो रहा है? 8 लीटर। तो 1 पॉइंट का मान 8 लीटर है। कितना है? 1 पॉइंट का मान 8 लीटर है। तो बताओ प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी? प्रारंभ में कितने पॉइंट थे? 3। कितने पॉइंट थे? 3। तो 3 की गुणा कर लीजिए। प्रारंभ में कितने लीटर शराब थी? 24 लीटर शराब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये बात समझ में आई हो ना कि 81 कहाँ से आ गया, फिर एक बार समझने की कोशिश करें। भैया सवाल में आपसे ये कह रहा है कि 16 पॉइंट शराब के अभी तो हैं, 16 पॉइंट तो हैं प्रेजेंट में, लेकिन जो पानी भरा हुआ है 65 पॉइंट, इस 65 की जगह पहले शराब थी। तो 65 की जगह शराब इतनी 65 पॉइंट ये और प्रेजेंट में 16 हैं। शराब के 65 और 16 81। पहले 81, प्रेजेंट में 16। इनकी वैल्यू निकाली 3, इसकी वैल्यू निकाली, कितने पॉइंट कम हो गए? 1 पॉइंट का मान 8 लीटर। तो प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? 24 लीटर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से 2 गुनी है। नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? तो मेरे भाई और बहनों, जब भी हमें बताया है खर्चा कितना है, 4 गुना है।
खर्चा कितना बताया हमें 750 रुपये। टोटल खर्चा कितना बताया 750। उसने कहा कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से कितनी है, दोगुनी। यानी लंबाई भी दुगनी, चौड़ाई भी दुगनी, ऊंचाई भी दोगुनी। तो मेरे भाई और बहनों, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो याद रखना उसका क्षेत्रफल कै गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। अब जब किसी चीज का खर्च 750 था, अगर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाए तो खर्च भी तो 4 गुना बढ़ जाएगा। 750 में 4 की गुणा करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो खर्चा भी कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगर आपसे ये कहने लग जाए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए तो 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। अगर आपसे कह दिया जाए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 गुनी कर दें तो क्षेत्रफल 5 का वर्ग कर दो 25, तो क्षेत्रफल उसका क्या गुना बढ़ जाएगा, 25, तो खर्चा भी 25 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, उस ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो मेरे भाई और बहनों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 282.15 और साधारण ब्याज दे रखा है 270 रुपये। तो याद रखना साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर मिलता है, हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलता है। आप सभी ने ये टाइप कर भी रखी होगी। हम कैसे करते हैं कि साधारण ब्याज जब हर साल बराबर मिलता है, 2 साल में 270 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 135 रुपये, 135 रुपये। बात क्लियर, कोई डाउट। 1 साल में 135 रुपये, लेकिन ये 1 साल में एक ब्याज है, लेकिन 2 साल में तो 270, 282.15 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12.15 रुपये जो मिले होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर भी ब्याज मिलता, ब्याज पर भी ब्याज मिलता। तो इसका मतलब पहले साल जो 135 रुपये मिला होगा उस पर 12.15 रुपये का ब्याज मिला होगा। तो 135 रुपये पर ये जो ब्याज मिला, 12.15 रुपये जो ब्याज मिला, वो ब्याज पर ब्याज मिला। तो पहले साल ब्याज कितना मिला, 135। या आपने हमने कहाँ से पता लगाया, साधारण ब्याज का आधा। तो परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, इतना ब्याज मिला किस पे, 135 पे। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, पॉइंट हटाएं, 100 खत्म। 15 निम्मा 135, 15 अट्ठे 120, 15 कम 15, 9 नाम 81। तो ब्याज की दर कितनी है, 9%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर 26,000 रुपये, यानी मूलधन 2600 रुपये, मूलधन गुणा दर, दर है 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 को हम कितना कहेंगे, 20/3। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। अब हम समय आखिर कितना रखें। अगर हमसे कोई ब्याज पूछता तो हम समय ज्ञात कर लेते, लेकिन हमसे कह रहा ब्याज नहीं, तो हमें ब्याज बताया नहीं, हमें समय बताया। समय हमसे पूछ रहा, लेकिन कह रहा ब्याज जो आना चाहिए भैया वो पूरे रुपए में आना चाहिए, दशमलव में या पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे कह दूं हम समय मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लें हम 6 रख लें। कितना रख लें, 6। तो देखना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40 गुणा 26, तो 26 चौका 100, 26 चौका 104, 0 की 0। ब्याज बिल्कुल रुपए में आ रहा, तो एक्यूरेट राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 6 वर्ष।
भैया इसका ऑप्शन बी सी भी बैठ रहा, 2600 रुपये गुणा दर 20/3 गुणा समय 3 वर्ष लगे और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 3 खत्म, 26 दूनी 52, 520, ये भी रुपए में आ रहा। इसका राइट आंसर ये भी है और ये भी है, इनमें ये कोई सा भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 से 3 नहीं कट पाएगा, 2 रखेंगे 2 से भी 3 नहीं कट पाएगा, जिसकी वजह से ये तो गलत है बिल्कुल। लेकिन याद रखना जो हमारे टाइपराइटर हैं उन्होंने यहाँ 3 और 5 दोनों कर दिए, जबकि इनमें से एग्ज़ाम में कोई सी एक ही ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी कटेगी, या तो 6 ही आएगा या फिर 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ हम 6 रख रहे हैं तो 6 रखने में भी रुपए में आ रहा पूरा पूरा, 3 वर्ष रख रहे हैं 3 वर्ष को भी रखने पर पूरा पूरा आ रहा, दशमलव में कोई नहीं आ रहा। क्लियर है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, सवाल में क्या पूछा गया है, आप इस बात को ये सोचकर गलत मत कर देना। तो सवाल में कह कम से कम कितने समय, तो कम से कम बताओ 3 है कम या 6 कम है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 साल कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 वर्ष। क्या होगा, 3 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइट आंसर हमारा 3 वर्ष आ रहा है। क्यों, क्या पूछा गया है, कम से कम समय, तो राइट आंसर 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। जब भी जोड़ने और घटाने वाली बात होती है तो भैया वो सवाल योगफल भागफल विधि से करते हैं। कौन सी विधि से, भागफल विधि से। और भागफल विधि आप बनाना जानते ही हैं, करना जानते हैं कि हम पीछे की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाते हुए चलते हैं। अब हम अगर सॉल्यूशन करें तो भैया कितने की गुणा करें, 3 तिया 9, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। क्या बचा है, अब उतार ले पूरा एक जोड़ा, 20। कितनी बार भाग जा रहा, लेकिन जब जोड़ने की बात होती है हमेशा एक बार भाग ज़्यादा देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उससे एक बार। अब यहाँ भाग एक बार भी नहीं जा रहा, हम एक बार दे रहे हैं, 61 एकम 61। और जब हम ज़्यादा देते हैं तो हमें उल्टा घटाना होता है, उल्टा घटाने पर कितना आया, 41। भैया कितना आया, 41। तो 900 कितनी बार में गया, एक बार। तो 920 में अगर हम 41 जोड़ दें तो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 941, अगर 920 में 41 जोड़ दें संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब संख्या कितनी हो जाएगी, 961। लेकिन 961 किसका पूर्ण वर्ग होता है भैया, 31 का होता है, 31। किसका, 31। तो आपसे ये नहीं पूछा किसका हो जाएगा, वो कह रहा क्या जोड़े, तो राइट आंसर 41। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, कितने मिले। सवाल इसमें 3 बनते हैं, कितनी मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलनी थी और कुल कितनी मिठाई बटी। तो ध्यान दें, टोटल बच्चे कितने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, 450। 150 एब्सेंट रहे तो उपस्थित कितने हुए, 300। कितने उपस्थित हुए, 300। 300 व्यक्ति उपस्थित हैं, एक व्यक्ति को कितनी मिठाई ज़्यादा मिल रही है, एक व्यक्ति को कितनी मिठाई, 3 मिठाई अधिक मिली। 300 तिया 900, 900 मिठाई अतिरिक्त बांटी गई। ये 900 मिठाई कितने बच्चों की थी, 150 बच्चों की। तो प्रत्येक को कितनी कितनी, 15 छिक्की 90। तो प्रत्येक को कितने कितने मिलनी थी, 6 मिलनी। लेकिन वो करा कितनी मिली, 6 तो मिलनी थी भैया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा भी तो मिली। कितनी मिली, 9 मिठाई मिली। प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली, 9 मिठाई। चले आगे की तरफ। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ लेता, जब यह निश्चित की गई थी कि बराबर बराबर बांटी जानी है, वो बराबर बराबर प्रत्येक को कितनी मिलनी थी, 6 मिलनी थी, लेकिन मिली कितनी, 9। अगर ये पूछ ले कितनी मिठाई बांटी गई, तो भैया ये 900 मिठाई
कितने बच्चों की थी? 150 बच्चे की। और टोटल बच्चे कितने थे? 450। अगर हम बात करेंगे 3 बार, 9 तिया 2700, कुल कितनी मिठाई बांटी गई? 2700 मिठाई बांटी गई। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपको अगर इसमें यही नहीं दिखाई दे रही, मैं आपको अलग दिखा रहा हूँ। 3/7, 2/9, 4/13, 6/9, 6/11, 7/9। आपको क्या करना होगा? सबसे बड़ी भिन्न बतानी है हमें। तो आप सभी के सामने अपने पास से 2-2 जीरो रख लो। क्या रख लें? सभी के आगे 2-2 जीरो रख लो और आप भाग लगा दीजिए। भाग लगाएं। 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, 13 3 39, 1 बचा ना जाने की जीरो, 11 पंजे 55, 5 बचा 11 चौक 44, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 या 9 सत्ते 63, 7 बचा 9 सत्ते 63। इनमें अगर आप देखें सबसे बड़ी संख्या हमने पॉइंटों में नहीं काटी है पूरी। अभी इन सभी में पॉइंटों में कटने वाला हो था, पॉइंटों में और काटते, लेकिन हमें भैया मैंने इसलिए तो आपको जीरो बढ़वाई, आपको पॉइंटों में ना काटना। देखो ये लगभग 42, 22, 30, 54, 77, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा कट रहा? 77। तो यही हमारी राइट आंसर है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? 7/9। अगर हमें छोटी बतानी पड़े तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या आ जाए 22, और 22 का मान क्या था? 2/9। तो ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन देख लीजिए 7/9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करिए जल्दी। चलें आगे की तरफ। सभी ने क्वेश्चन देख लिया होगा। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 8 तथा 48 है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला इसका, लैसे गुणा में से, लैसे गुणा में से। तो लैसे कितना है? 48, में से कितना है? 8। इनमें से एक संख्या 24 है, तो गुणा हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। 24 दूनी 48, 8 दूनी 16। तो दूसरी संख्या क्या है? 16। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी? किससे? 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भैया आप सभी जानते हैं 99 का फैक्टर क्या होगा? 11 गुणा 9। तो अब जहाँ 9 का नियम पास हो जाए, 11 का नियम पास हो जाए, वो संख्या 99 से कट जाएगी। तो पहले आप 9 का नियम पास कर लीजिए। और 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। 1 और 1 2 और 2 1 और 1 2 2 और 4 6 6 और 3 9 4 13 13 और 5 18, 9 से तो कट जाएगा। 9 और 1 10 10 3 13 13 4 17 17 और 6 23 23 और 4 27, 9 से ये भी कट जाएगा। 3 और 5 8 8 और 7 15 15 और 2 17 17 4 21 21 और 4 25, ये तो 9 से नहीं कटेगा। 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25 और 2 27, ये भी कट जाएगा। उसने कहा कौन सा 99 से? तो 9 का नियम तो सभी पे पास होगा। अब 11 का नियम और पास करना। 11 का नियम आप सभी जानते हैं, एक डिजिट को छोड़कर एक डिजिट को जो जोड़ते हैं, 1 और 4 5, 5 और 4 9, इनका योग 9। 1 और 3 4, 4 और 5 9, घटाकर कितना आया? 0। मेरे भाई और बहनों, 11 का नियम यही कहता है जब सम स्थानों के अंकों का योग
विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22, 33 या 11 का कोई भी गुणज आ जाए वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। अब इनका अंतर 11 आ गया तो भैया ये 11 से कट जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस कुछ संख्या पर 9 का नियम भी पास हो गया, 11 का भी हो गया, तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। क्लियर है? सभी ने देख लिया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, लेकिन आज तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। जैसे हम पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे वैसे ही हम धीरे धीरे एक ऊंचाई की तरफ चलेंगे। ठीक है? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है फर्स्ट। फिर हम कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।